हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट दूसरे को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। फ्रेंड्स, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, बस इसी मोटिवेशन के साथ हमें कंटिन्यू क्लास में बने रहना है और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे जाना जाता है। तो दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो महाराणा प्रताप सागर जलाशय है व्यास नदी के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसकी जो अन्य नाम है वह है पोंग डैम। इसे पोंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हम ब्यास नदी के बारे में तो ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की ब्यास कुंड से हुआ है और ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वह है आपका बिपाशा। ठीक है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। बात करेंगे हम टिहरी डैम के बारे में। जो टिहरी डैम है वह आपके उत्तराखंड राज्य के भागीरथी नदी पर स्थित है और टिहरी डैम का उपयोग सिंचाई के लिए और बिजली पैदा करने के लिए की जाती है। बात करें हम धारोई डैम के बारे में तो धारोई डैम जो है वह गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ है। उकाई डैम की बात करें तो उकाई डैम जो है यह भी आपके गुजरात राज्य के तापी नदी के ऊपर उकाई डैम बना हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, चांगला जो है आपका चांगला दर्रा कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन आपका जो सेला दर्रा है वह उत्तराखंड में नहीं स्थित है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तराखंड के कई दर्रे हैं, जैसे आपके माना दर्रा, नाथुला दर्रा, थांगला दर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, यह सभी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें दर्रा किसे कहते हैं दोस्तों, तो दो पहाड़ों के बीच का जो आवागमन का रास्ता होता है, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है दूसरे दोस्तों आने जाने की, उसे दर्रा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। तो दोस्तों, जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह सतपुड़ा का भाग है। दोस्तों, महादेव जो पहाड़ियाँ हैं वह सतपुड़ा का भाग है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा युग्म है जो सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका दिया है गड़जात पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? दोस्तों, गड़जात जो पहाड़ियाँ हैं वह उड़ीसा में पड़ती हैं, राइट आंसर है आपका। मांडव पहाड़ियाँ जो है वह आपके महाराष्ट्र में नहीं पड़ती हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ जो है वह महाराष्ट्र में न पढ़कर कहाँ पड़ती हैं? तो यह मांडव जो पहाड़ियाँ हैं यह गुजरात राज्य में पड़ती हैं। ठीक है, चलिए नल्ला मलाई पहाड़ी है वह आंध्र प्रदेश में पड़ती है और शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेप वाला को। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों, बांग्लादेश से सीमा किसकी नहीं लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से जो है मणिपुर वह बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश से कुल कितने सीमा साझा करते हैं? कुल आपके 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि भारत का और बांग्लादेश के बीच जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी होती है? तो बांग्लादेश से भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह है आपकी 4096.6 किलोमीटर आपका
कुल स्थलीय सीमा साझा होता है। भारत जो है वह बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। वहीं अगर सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है तो आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा होता है। तो दोस्तों बांग्लादेश है वह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा यानी जीरो लाइन भी स्थित है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य आपका त्रिपुरा है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यह सभी बातें आपको याद रखनी क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो दोस्तों और जो आपकी ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी की बात की जाए तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, आयरन लेडी कहा जाता है इनको, कर्दम मल्लेश्वरी को। अब यह कौन थी दोस्तों? यह आपकी प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है जो कि आपके ओलंपिक पदक प्राप्त की थी, ठीक है। अगर हम बात करें साक्षी मलिक की तो साक्षी मलिक अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थी दोस्तों। तो आपके जो साक्षी मलिक है वह किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यह पहलवान है दोस्तों, आपके रेसलिंग करती हैं, पहलवान हैं आपकी कौन? तो साक्षी मलिक। अगर हम बात करें मैरी कॉम की तो मैरी कॉम क्या है दोस्तों? मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है या मुक्केबाजी से संबंधित है? साइना नेहवाल की बात करें तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो यह आपके बैडमिंटन खेलती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सभी समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो यह आपको बताना है। तो आपका इन्हें भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, राइट है। उन्हें आत्मीय सभा की स्थापना की थी उन्होंने, तो यह भी सही है आपकी। आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया था, यह भी सही है। उन्होंने बंगाल विभाजन के साथ दिया था, नहीं, यही आपका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा है। तो उन्होंने बंगाल विभाजन के साथ नहीं दिया था, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो दोस्तों इनमें से भूमि मापांकन जो व्यवस्था शुरू की थी वह किसने की थी? तो वह किए थे आपके शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब वहीं बात करें हम शेरशाह सूरी को तो शेरशाह सूरी को सड़क ए आजम कहा जाता है क्योंकि इसने ग्रैंड रोड ट्रंक का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें शेरशाह सूरी को सड़क ए आजम कहा जाता है। इसने गज ए सिकंदरी भी शुरू की थी और इसकी जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में स्थित है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है किस शासक का मकबरा आपके सासाराम बिहार में स्थित है? तो आपका शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उस उत्तर प्रदेश डैश में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जगह में स्थित है वह भेड़कुंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्रुखाबाद में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे भेड़कुंड में जो है वहाँ पे अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना लगाया था, लेकिन आपको जो मछली को निशाना लगाना है वह सिलेक्शन के लिए लगाना है। तो दोस्तों आप भी अपने मछली को निशाना बना लीजिए, मछली की आँख में निशाना लगाइए और सिलेक्शन ले जाइए। तो बस इसी के मोटिवेशन के साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें क्योंकि सिलेक्शन लेके रहना है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो दोस्तों जो समुद्र पतन राउरकेला है स्टील संयंत्र के सबसे निकट है तो वह है आपका कौन सा? तो वह है आपका पारादीप। पारादीप कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पारादीप जो आपका बंदरगाह है वह आपके उड़ीसा राज्य में पड़ता है और यह आपके समुद्र पतन राउरकेला स्टील प्रांत के सबसे निकट है, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? यह गुजरात में है। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? यह आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं और उड़ीसा में स्थित पारादीप बंदरगाह को इस्पात बंदरगाह भी कहा जाता है।
इस बंदरगाह से कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है। ठीक है, कच्चा लोहा कहाँ निर्यात किया जाता है? तो जापान भेजा जाता है कच्चा लोहा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो यह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह होगा। ठीक है, याद हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में आलू का पैदावार किसने शुरू किया? तो दोस्तों यूरोप में जो आलू का पैदावार था वह किसने शुरू किया था? तो जर्मन लोगों ने। यूरोप में जर्मन लोगों ने आलू की पैदावार को शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, खट्टा दूध। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल जो है वह सोडा वाटर में पाया जाता है, राइट है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में होता है। ठीक है, लाल चींटी के काटने से क्या होता है? उसमें फार्मिक अम्ल स्रावित होता है, याद रखिएगा। जो आपका टार्टेरिक अम्ल है वह अंगूर की रस में पाया जाता है, राइट है। लेकिन आपका जो आपका यह सही सुमेलित नहीं वह है आपका डी, लैक्टेस जो होता है दोस्तों वह खट्टा दूध में नहीं बल्कि ताजे दूध में पाया जाता है। और लैक्टोज की मात्रा से जो दूध होता है वो उसमें मीठापन होता है, उसमें आपका नेचुरल क्या होता है? शुगर होता है। ठीक है, प्राकृतिक शुगर होता है लैक्टोज, उससे आपका जो दूध होता है मिल्क वह काफ़ी मीठा होता है। और ये खट्टा दूध जो होता है उसमें आपका लैक्टोज नहीं पाया जाता है, यह आपका सही सुमेलित नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग डैश मूत्र विसर्जित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.8 लीटर। 1.8 लीटर आपका मूत्र विसर्जित करता है। ठीक है, बात करें हम मूत्र में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो यूरिया पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मूल पशुपालन संख्या की 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है वह 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य घोषित किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री वह कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ की जो गवर्नर है वह है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस है वह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 20 मार्च की तो 20 मार्च को आपका विश्व खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस, ये दोनों आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। बात करें हम गौरैया किस केंद्र शासित प्रदेश की पक्षी है? तो गौरैया जो है वह आपके दिल्ली की जो है दोस्तों, दिल्ली की पक्षी है आपकी गौरैया, याद रखिएगा। और किस राज्य की है? तो दोस्तों अगर हम बात करें यूटी की तो यूटी में आपके दिल्ली की राज्य पक्षी क्या है? तो यह है आपकी गौरैया। अगर हम बात करें कि किस राज्य की है तो यह बिहार, बिहार का भी आपका क्या है? गौरैया ही राज्य की पक्षी है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसी के संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 22 मार्च 2023 को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 2080 वाला शुरू हुआ है दोस्तों, विक्रम संवत 22 मार्च 2023 को। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना GBBC 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों जो ग्रेट बैकयार्ड पक्षी है उसकी गणना करवाया गया है और इसके जो चेकलिस्ट अपलोड करने वाले मामले में पहला देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी USA। अमेरिका जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यह आपका पहले स्थान पे है। अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में तो अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है आपका क्या? तो वाशिंगटन DC। और यहाँ की मुद्रा जो है वह है डॉलर। यहाँ के जो राष्ट्रपति वह कौन है? तो जो बाइडेन वर्तमान में यहाँ के 46वें राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस दोस्तों यहाँ की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ फीफा
पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी दोस्तों एक फुटबॉलर हैं, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो श्री अन्न महोत्सव है वह आपके कहाँ पे है? तो भोजपुर में आयोजित किया गया है, बिहार राज्य के भोजपुर में। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? तो दोस्तों नागालैंड राज्य की जो पहली महिला विधायक चुनी गई वह किसको चुना गया? तो हेकानी जखालू चुनी गई। दोस्तों हेकानी जखालू आपकी नागालैंड की पहली महिला विधायक चुनी गई हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों जो 37वां खेल होने वाला है आपका राष्ट्रीय खेल 2024 में, उसका जो आयोजन होगा वह आपके गोवा में किया जाएगा। गोवा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी। ठीक है, पणजी यहाँ की राजधानी जो कि मांडवी नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों सरस्वती जो सम्मान है 2022 के लिए वह किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को चुना गया है। दोस्तों शिव शंकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव शंकरी को 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनकी किस पुस्तक के लिए? इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों सूर्यवंशम, उस पुस्तक के लिए इन्हें क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें कि जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं उनको क्या दिया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 में 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किस पुस्तक के लिए? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के पागल खाना पुस्तक के लिए इन्हें 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए और आपको बता दें दोस्तों कि जो व्यास सम्मान है और सरस्वती सम्मान वह आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का 3 लाभ एक साथ अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी जो परियोजना है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से कंबोडिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आपका कंबोडिया की जो मुद्रा है वह है आपका क्या? तो कंबोडिया का मुद्रा है आपका रियल। ठीक है, कंबोडिया का मुद्रा क्या है? रियल होगा। और इसकी राजधानी क्या होगी? तो इसकी राजधानी होगी नॉम्पने। ठीक है, नॉम्पने आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यह अरावली पर्वत जो है वह आपकी सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है और यह आपके राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, याद रखिएगा। यह आपकी सबसे प्राचीन शिखर है अरावली पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, याद रखिएगा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, याद रखिएगा। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, आपकी कहाँ पे पड़ता है? या मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा नदी मिलती है। और सतपुड़ा और विंध्याचल, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल को बीचों बीच आपकी नर्मदा नदी बहती है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को। और ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट्स के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।